दोस्तों, जरा सोचिए, वो जगह जिसे हम सिर्फ तेल, ऊंट और रेगिस्तान के लिए जानते थे, अब वही मिडिल ईस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी राजधानी बनने जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना। वो देश जहां कभी गर्म हवाएं चलती थी, आज वहां एआई की आंधी चल रही है। सुपर कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर्स और अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स। क्या ये सपना है या हकीकत? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला चैट जीपीटी अबू धाबी से निकलेगा या अगला टेस्ला दुबई की सड़कों पर दौड़ेगा? और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां अब मिडिल ईस्ट की तरफ देख रही हैं गाइडेंस लेने के लिए। तो जनाब, आज का एपिसोड छोटा नहीं, ये एक डिजिटल धमाका है। मिडिल ईस्ट, दुनिया का नया टेक्नोलॉजी हब। इनोवेट डेटा पर खास एपिसोड। नमस्कार और स्वागत है आपका इनोवेट डेटा के एक और खास और दमदार एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों और निवेश की गहराइयों में। क्या आपने कभी सोचा है कि तेल और रेगिस्तान के लिए मशहूर मिडिल ईस्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का नया हॉटस्पॉट क्यों बन रहा है? तो आइए आज की इस रोमांचक यात्रा में जानें कैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर, अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनियों को अपने देश की सरजमीन पर ला रहे हैं। मिडिल ईस्ट, जहां पहले दुनिया की निगाहें सिर्फ तेल के भंडारों पर होती थीं, आज वो क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अरब देशों ने केवल धन बल पर नहीं, बल्कि दूरदृष्टि एवं रणनीति और आधुनिक सोच के बल पर वैश्विक टेक्नोलॉजी निवेशकों का ध्यान खींचा है। यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं है। यहाँ नए कानून, स्टार्टअप्स की बाढ़ और अरबों डॉलर के साझेदारी समझौते हो रहे हैं। चाहे बात हो डेटा सेंटर की, सुपर कंप्यूटिंग की या फिर एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण की, हर तरफ तेजी से निर्माण हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों इतने बड़े बड़े अमेरिकी टेक दिग्गज मिडिल ईस्ट की ओर दौड़ रहे हैं? क्या ये निवेश सिर्फ तेल के पैसों का जादू है या कुछ और है जो इन देशों को टेक्नोलॉजी की दुनिया का नेतृत्वकर्ता बना रहा है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ये विकास सतही है या वास्तव में ये क्षेत्र आने वाले वर्षों में दुनिया को तकनीकी रूप से दिशा देगा? रणनीतिक साझेदारियां और अमेरिकी संबंधों की मजबूती। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान $2 ट्रिलियन से ज्यादा की निवेश योजनाओं की घोषणा की। इनमें एआई, क्लाउड और डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़े अमेरिकी ब्रांड्स जैसे कि एनवीडिया, अमेज़न और ओपन एआई के साथ साझेदारी शामिल है। उदाहरण, यूएई, अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े एआई कैंप्स की नींव रखी गई है। सऊदी अरब, ह्यूमन नामक एक नई एआई कंपनी बनाई गई है जो एनवीडिया और एएमडी के साथ मिलकर हजारों चिप्स देश में ला रही है ताकि एआई मॉडल्स को स्थानीय रूप से ट्रेन किया जा सके। ये सिर्फ समझौते नहीं है, ये दीर्घकालिक रणनीतियां हैं जो मिडिल ईस्ट को डिजिटल शक्ति बनाने की ओर ले जा रही है। 2. एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्फोटक विकास। एआई की शक्ति का लाभ तभी लिया जा सकता है जब उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसमें शामिल है डेटा सेंटर्स, नेटवर्क्स और सबसे महत्वपूर्ण हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सऊदी अरब की ह्यूमेन कंपनी अब 5000 से अधिक एनवीडिया चिप्स तैनात करने जा रही है। यूएई, अमेज़न और ओपन एआई जैसे ब्रांड्स के साथ सुपर कंप्यूटर और एआई लैब्स का निर्माण कर रहा है। इनका उद्देश्य है 1. डेटा को देश में ही रखना, 2. सेवा की गति बढ़ाना, 3. विदेशी सर्वरों पर निर्भरता कम करना, 3. स्टार्टअप्स को मिल रही नई ऊर्जा। अप्रैल 2025 में MENA, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका स्टार्टअप्स ने 288.4 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जो मार्च से दुगनी थी। थैरा 50.7 मिलियन की फंडिंग के साथ सऊदी और यूएई में विस्तार कर रही है। फिनटेक और B2B स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। यह मुमकिन हो पाया है क्योंकि युवाओं की तकनीकी समझ बेहतरीन है, मोबाइल उपयोग दर बहुत ऊंची है, सरकारें स्टार्टअप फ्रेंडली जोन बना रही हैं और टैक्स में छूट दे रही हैं। 4. क्लाउड और डेटा सेंटर्स का विस्तार। मिडिल ईस्ट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, ई गवर्नेंस और एआई एप्लीकेशंस के चलते क्लाउड सर्विसेज की मांग तेजी से बढ़ रही है। ओरेकल ने $4 बिलियन सऊदी अरब में क्लाउड विस्तार में निवेश किया है। गूगल, AWS, फाप, माइक्रोसॉफ्ट भी तेजी से क्षेत्रीय डेटा सेंटर बना रहे हैं। इससे लाभ, डेटा लोकल स्टोर होगा, सेवाएं तेज और सस्ती होंगी, स्थानीय कंपनियां सेस और एआई आधारित समाधान तैयार कर सकेंगी। 5. नीतिगत सुधार और डिजिटल डाइवर्सिफिकेशन। सरकारें अब तकनीक को प्राथमिकता दे रही हैं। वे विदेशी स्वामित्व में छूट, टैक्स ब्रेक्स और रजिस्ट्रेशन को सरल बना रही हैं।
सऊदी विजन 2030, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और इनोवेशन पर जोर। यूएई एआई स्ट्रेटजी, दुनिया के शीर्ष एआई केंद्रों में शामिल होने का लक्ष्य। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एआई को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है ताकि देश के भीतर ही एक टेक फ्रेंडली पीढ़ी तैयार हो। अब जब दुनिया अमेरिका और चीन के तकनीकी वर्चस्व को ले चिंतित है, तो मिडिल ईस्ट का उदय नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। इन देशों के नेता अब केवल टेक्नोलॉजी के खरीदार नहीं रहना चाहते, वे निर्माता भी बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अपने चिप्स विकसित करें, अपने डेटा नियम बनाएं और अपने एआई मॉडल्स देश के भीतर ही प्रशिक्षित करें। यह वही क्षेत्र है जिसे कुछ साल पहले केवल तेल और युद्ध के संदर्भ में देखा जाता था। अब वही क्षेत्र विश्व की टेक्नोलॉजी दिशा तय कर रहा है। तो मित्रों, मिडिल ईस्ट अब केवल एक बाजार नहीं है, यह एक पूर्ण विकसित टेक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम बनता जा रहा है। यहां निवेश भी है, तकनीक भी है, स्टार्टअप्स भी है और सरकारों की दूरदृष्टि भी। आने वाले वर्षों में हम देख सकते हैं कि अरब देश न केवल एआई उपयोग करेंगे, वे एआई को आकार देंगे। और शायद अगला बड़ा इनोवेशन अमेरिका या चीन नहीं, बल्कि अबू धाबी या रियाद से निकले। अगर आप भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इनोवेट डेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही जानकारी जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने प्रभावित किया। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, एक ऐसा चैनल जहां तकनीक मिलती है सोच से। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय एक नई कहानी, नई खोज और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये पूरा पॉडकास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें टेक्स्ट टू वीडियो और वॉइस दोनों शामिल है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपके सोचने का नजरिया बदला होगा। अगर आपको लगा कि मिडिल ईस्ट वाकई दुनिया का अगला टेक हब बन रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा। और हां, इनोवेट डेटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रोजाना ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके दिमाग को झकझोर देंगी। मिलते हैं अगली बार, तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।